पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज का टॉपिक है फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड दोनों से संबंधित होगा। आज का टॉपिक है कि चिन्ह परिपाटी का नियम क्या होता है क्लास 10 के लिए। अब हमने बोला कि इंपॉर्टेंट है तो हम भाई एग्जाम के दृष्टिकोण से इस पर कितना हम लोग नज़र देखिए। चिन्ह परिपाटी के नियम हम लोग दर्पण में भी पढ़ेंगे और लेंस में भी पढ़ेंगे। कब कब इस पर संबंधित सवाल पूछा है हमने बोर्ड पर लिख दिया है। आइए बारी बारी से इसको देखते हैं। पूछा कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। 2019 और 2022 में पूछा था, ठीक है। गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी के नियम को दर्शाइए। ये 2018 में 2 नंबर, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोनों, और इसमें सब्जेक्टिव 2 नंबर के पूछा था। यदि कह रहा था कि आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा होगा 2018 में, इसको भी चिन्ह परिपाटी के नियम से ही पकड़ेंगे। किस दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक होती है। लेंस पूछा था, ये दर्पण में पूछा था, 2019 में पूछा था। अवतल दर्पण की फोकस कैसी होती है, अवतल दर्पण की फोकस कैसी होती है। ऑप्शन में था धनात्मक ऋणात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक और शून्य था। 2021 और 22 दोनों में पूछा था। ये तो पूछा हुआ सवाल आपको हम बताएं 5 जो बताएं से, लेकिन सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अगर दर्पण में R बराबर 2F प्रूफ कर रहे होंगे या दर्पण सूत्र प्रूफ कर रहे होंगे, लेंस सूत्र प्रूफ कर रहे होंगे, तो तीनों को प्रूफ करने के लिए कोई भी ऐसा धरती पे टीचर नहीं होंगे जो बिना चिन्ह परिपाटी के नियम बताए इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो सोच सकते हैं 2022 में पूछा है दर्पण सूत्र का सत्यापन, फर्स्ट सिटिंग में पूछा था, तो बहुत 6 नंबर पूछता है, तो इसके बिना आप कर ही नहीं सकते हैं। तो ये सब तो सत्यापन है, साथ ही साथ अंकित प्रश्न न्यूमेरिकल पूछता है, और ये न्यूमेरिकल आपको लगता है कि बिना इसके नहीं बन सकता है। तो 1 नंबर के पूछता से तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ इनडायरेक्ट रूप से जो प्रूफ करने वाला होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग बारी बारी से दर्पण लेंस चारों में सबसे बढ़िया समझते हैं। उत्तल दर्पण उत्तल लेंस और अवतल दर्पण अवतल लेंस में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं चिन्ह परिपाटी का नियम। हम लोग समझते हैं कि चिन्ह परिपाटी का नियम क्या होता है। दर्पण और लेंस दोनों में हम बोलते चलेंगे, आप लोग गौर करते चलिएगा। तो देखिए, दर्पण तथा लेंस में विभिन्न दूरियां जिस नियम के अनुसार मापा जाता है उसी को चिन्ह परिपाटी का नियम कहते हैं। दर्पण या लेंस में विभिन्न दूरियां जिस नियम के अनुसार मापा जाता है उसी को चिन्ह परिपाटी के नियम कहते हैं, जो निम्नलिखित होता है। कई गो नियम होते हैं। पहला नियम यह है कि वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखना है। क्या रखना है? बाईं ओर रखना है, ठीक है। दूसरी बात, सभी दूरियां दर्पण में ध्रुव से मापना है। अगर आपको दर्पण में लिखना रहेगा तो लिखेंगे सभी दूरियां दर्पण में ध्रुव से मापी जाती है। अगर लेंस में लिखना रहेगा ना तो सभी दूरियां लेंस में प्रकाशीय केंद्र यानी O से मापी जाती है। इतना बात क्लियर है। और देखिए, प्रधान अक्ष से ऊपर की ओर, ध्यान दीजिएगा, प्रधान अक्ष से जब ऊपर की ओर दूरी मापेंगे ना तो धनात्मक, और जब नीचे की ओर दूरी मापेंगे तो होगा ऋणात्मक यानी माइनस में होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है आपतित किरण, मतलब आ रही किरण की दिशा में मापी गई तो दूरी धनात्मक होगा। यदि प्रकाश की किरण जलने जा रही है उधरे मापिएगा तो धनात्मक, और विपरीत दिशा में मापिएगा तो ऋणात्मक। ये सब जानते हो यार, हम ये सब जो बता रहे ना, हमको पहले ये नहीं बताना चाहिए। हमको पहले इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन है उसको बताना चाहिए, लेकिन हम वो बता लगे ना तो आपको दिमाग में थोड़ा सा दिक्कत होगा। अब देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग पढ़े हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है कि एक शख्स सोया हुआ को एक्स अक्ष बोलते हैं और उदग्र रेखा को वाई अक्ष बोलते हैं, और जो दोनों काटता है उसको मूल बिंदु कहते हैं। अब यार, ऊपर की ओर y का मान प्लस में होता है, नीचे की ओर माइनस होता है, और दाईं ओर पॉजिटिव होता है और बाईं ओर निगेटिव होता है। तो यही तो बताया गया है यार, सब दूरी हम केंद्र O से मापते हैं ना, तो वही तो कह रहा है। लेंस दर्पण के लिए ध्रुव होता है मध्य बिंदु, और लेंस के लिए प्रकाशीय केंद्र होता है जो O है से। अब देखिए ना, प्रधान अक्ष, यही तो प्रधान अक्ष होता है यार, ये वाला। अब प्रधान अक्ष से ऊपर की ओर तो धनात्मक है ये है, और नीचे की ओर ऋणात्मक है। वही चीज वह यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, चिन्ह परिपाटी का नियम है। अब बात करते हैं आपतित किरण। अब देखिए ना, वस्तु को जब बाईं ओर रखना मतलब इन्हें रखना है, ये वाई अक्ष से हमेशा बाईं ओर रखना है। अब इन्हें रखिएगा तो प्रकाश किरण इन्हीं ना जाएगा, तो इन्हें जा रहे हैं तो देखिए ना प्लस में माप रहे हैं, और जब इन्हें आएंगे तो देखिए हम माइनस में है। तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक और विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होता है। क्लियर हो गया। अब देखिए, हम लोग क्या करते हैं ना,
कि दर्पण और लेंस में कुछ समानता होता है। उत्तल दर्पण अवतल लेंस का गोतिया है और अवतल दर्पण उत्तल लेंस का गोतिया है। तो क्या करते हैं, गोतिया के साथ हम लोग कम्बिनेशन करके पढ़ते हैं। पहले गोतिया गोतिया के निपटाने में ठीक रहता है यार, उससे थोड़ा सा याद करने में सहूलियत होता है और समझने में सहूलियत होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं कि उसको गोतिया को डाल लेते हैं। हम लोग ना अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों गोतिया को एक साथ हम लोग संभालेंगे, ठीक ना। अलग अलग नहीं तो हो सकता है लफड़ा हो जाएगा थोड़ा सा। देखिएगा, हमने फिगर बना दिया है और सब जितनी दूरियां हमको जानना होता है उसको लिख दिए। वस्तु की दूरी देखिए, ये बकलोलवा के देख रहे हैं, यही वस्तु है, डांस कर रहा है। ये तो अवतल दर्पण है यार। दूरी मापिएगा तो पी से न दूरी मापेंगे दर्पण में, तो दूरी मापने के लिए एगो फीता हम यहाँ पकड़ ले रहेंगे और बबुआ को बोलेंगे जो तो बबुआ कितना दूर पर डांस कर रहा है, तो वो इधर पकड़ के एने आएगा। तब प्रकाश की किरण तो एने ना जाएगा यार, क्योंकि मुँह यही ना मेरा दर्पण है जी, एने से ना चमक रहा है। तो हम देखेंगे तो प्रकाश किरण एने से एने जाएगा, तब ना हम दिखेंगे, अपना आईना में अपना शक्ल दिखेगा। तो प्रकाश किरण तो एने जा रहा है, हम नानका के एने पे ठा रहे हैं कि दूरियाँ मापो, तो उल्टी ना माप रहे हैं। जब उल्टी माप रहे हैं तो वास्तु की दूरी माइनस होता है, ठीक है, निगेटिव। चलिए प्रतिबिंब की दूरी की बात करते हैं। बाबूआ अवतल दर्पण में दो प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और काल्पनिक। ध्यान दीजिएगा, अब वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब ये नहीं बनता है, जन्य वास्तु होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो देखिए ना, हमने प्रतिबिंब यहाँ नोट किया है, ये वास्तविक प्रतिबिंब और यह काल्पनिक प्रतिबिंब। तो भैया जन्य वास्तु है वही वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अरे वास्तविक जन्य है वो नहीं बनेगा, तो जब ई हो गया माइनस में तो प्रतिबिंब की दूरी भी हो जाएगा माइनस में। कब? जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो माइनस में, और काल्पनिक बनेगा तब कहिए। तो देखो ना यार, ये काल्पनिक बना है, पीछे बनता है, तो दूरियां माप लेंगे, हमको इन्हें ना जाना पड़ेगा। तो प्रकाश भी नहीं जा रहा, हम दूरी भी इन्हें माप रहे हैं, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो बन जाएगा प्लस में। क्लियर है? अब बात करते हैं वास्तु की ऊंचाई। तो वास्तु तो हमेशा प्रधान अक्ष के ऊपर क्यों रहेगा, नीचे थोड़ी ना टंगाएगा यार, प्रधान अक्ष के हमेशा ऊपर ही रहेंगे। तो ऊपर रहला पर वास्तु की ऊंचाई हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि प्रधान अक्ष के ऊपर की ओर की दूरी धनात्मक होता है। अब बात करते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, नीचे बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जब नीचे बन रहा है तो नीचे की ओर माइनस में होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब ऊपर बनता है यार, वह सीधा बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनेगा, हम यहाँ पर लिख दे रहा हूं, आप ध्यान से देख लीजिएगा, काल्पनिक हमेशा प्लस में होगा, क्योंकि ऊपर की ओर सीधा बनता है तो प्लस में, उल्टा बनता है तो माइनस में। अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या देखिए ना, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। हमें डू नोट कर दिए। तो यार वो देखो ना, पी से दूरी मापना है, तो पी से जब पकड़िएगा फीता तो एने ना चलना पड़ेगा, तो एने चलना पड़ेगा मतलब माइनस में, और फोकस भी तो ये नहीं है तो ये हो माइनस में। अब आवर्धन की बात क्या करते हैं, तो आवर्धन के सूत्र तो H2/H1 होता है। अब बात है H1 का साइन तो एकदम फिक्स है यार, वह प्लस में रहेगा, ऊंचाई हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ई पॉजिटिव ही होगा हमेशा, ठीक है। तब अब तो डिपेंड करेगा H2 पर ना यार, यानी एम का साइन H2 पर डिपेंड करेगा। तो H2 कहते हैं कि भैया वास्तविक है तो माइनस में, काल्पनिक है तो प्लस में। तो इसका मतलब एम भी वही हाल है, वास्तविक होगा तो माइनस में और काल्पनिक रहेगा तो प्लस में। ये यार एक बताइए बात, वास्तविक में माइनस में होता है और काल्पनिक वाला में प्लस होता है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब जन्य वस्तु रहता है वो नहीं बनता है। जब वस्तुएं माइनस में है तो वास्तविक में जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी माइनस में होगा। क्लियर है? और जस्ट इसी के जैसा उत्तल लेंस में होगा। बात करते हैं, देखिए हमने उत्तल लेंस बना दिया है, यहाँ वस्तु बना दिए हैं और दूरियां सब दर्शा दिए हैं। ध्यान रखना है यार कि वास्तविक और काल्पनिक कैसे बनता है। वास्तु तो हमेशा भैया बाईं ओर रहेगा, बाईं ओर वास्तु की दूरी हमेशा हमेशा माइनस में होता है। ये बात एकदम ध्यान में रखना है, ठीक है। अब प्रतिबिंब की दूरी बात करते हैं, तो उत्तल लेंस में भी काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है। अब देखो ना यार, ध्यान दीजिएगा इसमें, अब वास्तविक बनता है तो लेंस के आगे बनता है। जब लेंस के आगे बनेगा तो दूरियां मापिएगा तो एने ना माप रहे हैं जी, और प्रकाश की किरण भी ये नहीं जा रही है, तो ये तो हो गया प्लस में। कब? जब वास्तविक बना तो प्लस में। ये देखिए पलट गया भैया, लेंस में पलट गया, तो पलट जाता है, इसीलिए तो हम गोतिमान को एक साथ बता रहे हैं। और काल्पनिक जब बनता है तो जन्य वास्तु है वो नहीं बन जाता है, ई माइनस में। मतलब हमने शकल देखे लगी, दर्पण यूज करते हैं ना कि लेंस, तो हमने खुद जैसे दर्पण को समझे कि वास्तु माइनस में तो भैया वास्तविक प्रतिबिंब माइनस में, और लेंस को उलट देंगे यार, लेंस को उलट देंगे। जब दर्पण आपको समझ में आए तो लेंस को सीधा उलट देना है। अब H1 की बात करते तो ऊंचाई तो हमेशा पॉजिटिव होगा यार, क्योंकि हमेशा वस्तु ऊपर ही रहेगा।
क्लियर है। H2 की बात करते हैं तो H2 भी तो वास्तविक काल्पनिक होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई जब वास्तविक काल्पनिक होता है तो देख लेते हैं, तो वास्तविक जो बनता है से हमेशा हमेशा के लिए उल्टा बनता है। तो नीचे की ओर तो वास्तविक बनेगा तो माइनस में और काल्पनिक बनेगा तो हो जाएगा प्लस में। क्लियर है, क्योंकि काल्पनिक सीधा बनता है। अब हम बात करते हैं वक्रता त्रिज्या के। तो देखिए बबुआ, इसका दो गो वक्रता त्रिज्या होता है, लेकिन मुख्य वक्रता त्रिज्या कौन होता है? तो होता है राइट साइड में होता है, अवतल लेंस के राइट साइड में होता है। जब राइट साइड में होता है तो देख लेते हैं तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा? तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्रकाश भी एने जा रहा है, हम दूरी भी नहीं माप रहे हैं, तो वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव में। तो भैया फोकस दूरी भी पॉजिटिव हो, क्योंकि फोकस भी नहीं होता है। अब एम की बात करते हैं तो वही हाल है यार, H2/H1, यानी एम का जो साइन होता है H2 पर डिपेंड करता है, नॉट H1 पर। तो देखो ना यार, इसमें वास्तविक में H2 माइनस में है तो वास्तविक में हो माइनस में बन जाएगा, और काल्पनिक में क्या है? प्लस में है, तो काल्पनिक में H2 का साइन प्लस में हो जाएगा। अब एक नज़र डालोगे ना, ये बकलोलवा अलगे हो गया है, ये देखो यही दोनों अलगे है, बाकी सब वही हाल है। इसमें कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो माइनस में होगा, लेकिन ये वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो प्लस में, और यही वाला ज़्यादा पूछता है। अवतल दर्पण में, उत्तल लेंस में कहीं नहीं पूछा है कि भैया उत्तल दर्पण में और अवतल लेंस में, क्योंकि वही का सब सेम होता है, क्योंकि उसमें वास्तविक काल्पनिक बनता है, केवल काल्पनिक बनता है। तो इस अंतर को ध्यान में रखना है। अब हम लोग वही दोनों जो बचालकन गोतीवन है वही के कर लेते हैं। अब इसको लोग समझ लेते हैं उत्तल दर्पण तथा अवतल लेंस में। देखिए हमने उत्तल दर्पण बना दिया है और सभी चीज़ों को व्यवस्थित कर दिया। वस्तु को चाहे वस्तु दूरी, प्रतिबिंब इसमें केवल काल्पनिक बनता है, और अवतल लेंस में केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो देख लेते हैं, तो वस्तु की दूरी तो हमेशा माइनस होगा, हमेशा माइनस होगा। अब बात करते हैं प्रतिबिंब की दूरी। तो भैया प्रतिबिंब की दूरी बनता है काल्पनिक, और काल्पनिक बनने के साथ साथ जने प्रकाश किरण जा रही होती है इधर ही बनता है, तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि जने जा रहे उधर हम दूरी मापेंगे, यही ना प्रतिबिंब बनल है। H1 भी हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि हमेशा प्रधान अक्ष के ऊपर होता है। H2 की बात करेंगे तो जब काल्पनिक बन रहा है तो सीधा बनेगा, तो ये भी पॉजिटिव। वक्रता त्रिज्या की बात कीजिए तो वक्रता त्रिज्या भी उसी ओर होता है जिस ओर प्रकाश किरण जाता है, क्योंकि कर्व इधर झुक जाता है, तो भी पॉजिटिव। तो फोकस भी पॉजिटिव। और एम भैया H2/H1, तो H2/H1 तो पॉजिटिव है, यानी बकलोलवा के देखो ना यार, ई तो यू हमेशा निगेटिव होगा करता है, कहीं भी यू निगेटिव होता है, यानी उत्तल दर्पण में सब के सब पॉजिटिव होगा, सिर्फ यू छोड़ करके। क्लियर है। और अवतल लेंस की बात करते हैं तो वस्तु की दूरी हमेशा माइनस, कहीं की बात कीजिए। अब बात करते हैं प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब इसमें तो काल्पनिक बनता है, और बनता है कहने जने वस्तु है वो नहीं बनता है। तो भैया प्रकाश किरण तो इन्हें ना जा रहा है यरवा, और बन रहा है प्रतिबिंब इन्हें बन रहा है, तो उल्टी नाती पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी निगेटिव हो जाएगा, ये एक उल्टी हम लोग कर रहे हैं। अब H1 की बात करते हैं तो H1 तो पॉजिटिव होता है, क्योंकि हमेशा प्रधान अक्ष के ऊपर की ओर रहेगा। H2 की बात करते हैं तो काल्पनिक बनता है तो पॉजिटिव होगा, काल्पनिक बनता है तो पॉजिटिव होगा। क्लियर है ना। उसके बाद R की बात करते हैं, यानी वक्रता त्रिज्या। तो भैया वक्रता त्रिज्या फोकस सब जो रहता है से वस्तु की ओर ही रहता है, टी भी हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस। और एम की बात करते हैं तो एम होता है H2/H1, तो भैया दोनों तो पॉजिटिव है। यार देखो ना, उत्तल लेंस में छूट गया था क्षमता का जो पी का जो मान है 1/f होता है, पावर ऑफ लेंस आपको पढ़ा चुके हैं। अब यारवा ये डिपेंड करेगा एफ पर ना, एफ जैसा साइन रहेगा वैसा ही पी रहेगा। तो एफ माइनस में, तो हो माइनस में, उसमें एफ प्लस में था। कौन में? उत्तल लेंस में जो फोकस होता है पॉजिटिव होता है, तो क्षमता भी पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर देखो ना, ये दर्पणवा कोई तंग नहीं करता, लेंसवा को ज़्यादा ही तंग करता है। तो आप इसको गौर करना है, दो बात एकदम फिक्स कर लीजिए। वस्तु की दूरी और वस्तु की ऊंचाई ये हमेशा के लिए पॉजिटिव, मतलब वस्तु की दूरी होगा नेगेटिव, वस्तु की ऊंचाई जो होगा सब पॉजिटिव होगा। उसके बाद आप अपना कॉम्बिनेशन बैठिएगा, ठीक है। आप इसका सेंस छोड़ लीजिए, और फिर हम लोग बारी बारी से तीनों सूत्र को प्रूफ करेंगे।